हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का क्लास 10 का सेकेंड नंबर चैप्टर का जो है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल के पहले सबसे पहले कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म किसको कहा जाता है। तो कांस्टेंट जो है वो क्या है, तो हम लोग देखे हैं कोई भी रियल नंबर जैसे 3, -2, 5, पाई, ये सब सारे क्या है, कांस्टेंट। दैट मीन्स जिसका वैल्यू चेंज कभी भी नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी हम लोग देखें सेकंड नंबर जो है वो है इसका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता था, तो वेरिएबल मीन्स होता था वैसा सिंबल, अल्फाबेटिकल सिंबल जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे x, y, z, ये सब क्या कहलाता था, वेरिएबल। t, u, v, ये सब सारे हम लोग किसमें कंसीडर करते थे, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरी करता है। जिसका वैल्यू वेरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो दो टर्म थे जिसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। और अलजेब्राइक ऑपरेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशन मतलब होता है, अलजेब्राइक जो है वो ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्राइक ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मीन्स वो ऑपरेशन नहीं समझ लेना है, समझ रहे बात। तो क्या समझना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, यही सब ऑपरेशन है जिसको अलजेब्रा में ऑपरेशन कहा जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये तीनों टर्म के बाद हम लोग समझेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता था, जो तीनों हम लोग देखे, कांस्टेंट, वेरिएबल और ये सारे ऑपरेशंस, ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये सबका कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो है कैसा होगा, एग्जांपल में हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं, 3x² - 2x + 5x, इस तरह से -3y, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये लाइक टर्म हो जाता है। जब पावर सेम रहता है तो उसको क्या कहते हैं, लाइक टर्म। तो इसको ऐड करके भी हम लोग लिख सकते थे, अगर माइनस माइनस में होता तो ये क्या होता, -7x - 3y। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो है पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक समझ सकते हैं कि एक तरह का स्पेशल काइंड है वो, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है। अब हम लोग इसमें एक और था जिसका नाम था टर्म। तो टर्म क्या होता था, तो टर्म जो होता था, ये जो प्लस माइनस करके जितना दिया हुआ, अलग करके प्लस माइनस करके दिया हुआ जितना है, सब क्या कहलाता है, ये सारे जो है ये टर्म। इसमें कितने टर्म्स है, तो 3 टर्म्स। कितने, तो 3 टर्म्स है इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो इस तरह से टर्म्स भी समझ में आ जाना चाहिए अब आप लोग को। तो टर्म समझ गए, ये सारे 9 क्लास में पढ़ना था ये। अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जो है वो एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक expression, an algebraic expression in which the variables involved, in which the variables involved have only non-negative, have only non-negative integral power, having non-negative integral power, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है वो क्या होना चाहिए, पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर इसका पावर हम लोग किसी का भी पावर नेगेटिव कर रहे हैं, पावर नेगेटिव कर दिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर अंडर रूट में भी रहेगा पावर तो भी
पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। बाय में भी रहेगा तो मतलब 3/x है, मतलब दैट मींस इसका पावर माइनस में नेगेटिव में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। नॉन नेगेटिव मींस होता क्या है कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म अभी नहीं पढ़ना है आप लोग को, इस तरह से होता है, ये n x n प्लस ये 1 ये 2 x टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से ये घटते जाता है, लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म मिलता है। तो ये पॉलिनोमियल का एक जनरल टर्म होता है। तो अभी आप लोग को पहले इतना समझना है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा, मतलब पावर जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट था वो हम लोग पीछे पढ़े थे, कोफिशिएंट, डिग्री, 9 में पढ़े थे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट सबका अलग अलग होता है, किस वेरिएबल का पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा टर्म का पूछा जा रहा है उसके बारे में देखना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मींस होता है वैसा नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 3। अगर कोफिशिएंट ऑफ पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना नंबर है, 2। बहुत कोई 2 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 2 नहीं, साइन के साथ लिखना है, क्या लिखना है, -2। साइन को छोड़ना नहीं है, जो साइन रहेगा उसको लेकर के भी लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है, साइन लेकर के लिखना है। नेक्स्ट है डिग्री। तो डिग्री मींस हम लोग देखे थे, डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर, अगर ये एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2। हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए डिग्री 2 होगा। इसका एग्जांपल ले, अगर एक और एग्जांपल ले, जैसे 6x² माइनस 3x टू दी पावर 4 माइनस 5, तो डिग्री इसका कितना होगा, तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पर पावर है 2 है, 4, हाईएस्ट कौन सा है, 4, देयरफॉर डिग्री कितना होगा, 4। हाईएस्ट पावर जो होगा पॉलिनोमियल में वही उसका डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री भी समझ गए, ये ऑलरेडी 9 में हम लोग को पढ़ना था। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह का होगा इसमें, जैसे एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकंड जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहला है मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होता था, टर्म कितना होगा, टर्म जो होगा वो होगा टर्म इक्वल टू 1, दैट मींस 3x² एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। 2x ये होगा मोनोमियल, 5 ये होगा मोनोमियल। ठीक है, तो एक टर्म सिंगल टर्म जब होगा तो उसको हम लोग मतलब प्लस माइनस करके कुछ भी ऐड किया हुआ ना हो, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई में जो होता है वो सिंगल टर्म के ही अंदर इंक्लूड होता है। जैसे ये 3x² है तो ये सिंगल टर्म है क्योंकि इनटू में, अगर जोड़ करके, जैसे सेकेंड नंबर है जो समझेंगे, सेकेंड नंबर होता है बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल। तो क्या होता है बाइनोमियल, जिसमें टर्म कितना हो, टर्म इक्वल टू 2, जैसे 3x², ये सिंगल टर्म है, -2 एक और टर्म जुड़ गया, तो ये दो टर्म हो गया एक पॉलिनोमियल में, इसलिए इसको बाइनोमियल कहेंगे। -3x² - 5 ये भी होगा क्या, बाइनोमियल। तो x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को दो वेरिएबल का नहीं पढ़ना है अभी, जो है 10th में पढ़ना है पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, मतलब 1 ही वेरिएबल रहेगा, x है तो x² x³ माइनस x होगा, तो केवल x ही रहेगा, उसका पावर कुछ भी हो सकता है लेकिन केवल x ही रहेगा। अब जो है बाइनोमियल हो गया। थर्ड नंबर जो है वो है ट्राइनोमियल। क्या है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या है, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, टर्म्स कितने होंगे, 3, तो 3x² - 3x - 5। दूसरा एग्जांपल 6x टू द पावर 4 - 2x - 5, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये हो गया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना होगा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री में क्या होगा, डिग्री में देखते हैं सबसे पहला जो आप लोग को पढ़ना है वो है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना हो 1, डिग्री इक्वल टू 1। तो क्या होगा एग्जांपल, एग्जांपल होगा 3x प्लस 5। देखिए इसमें x का पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, फिर 2y सिंगल भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं ओनली। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो कितना होगा 1, कुछ भी पावर नहीं है तो कितना है 1। अब जो है नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर वो है क्वाड्रेटिक। क्या है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए 2, डिग्री कितना होगा 2। तो डिग्री इक्वल टू हम लोग देखते हैं डिग्री इक्वल टू 2। अब डिग्री इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हाई इसमें टर्म कितना भी हो सकता है लेकिन हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, 2 से ज्यादा नहीं है। 2 जैसे एग्जांपल और लेते हैं 6x स्क्वायर, ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 है। 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी इसमें भी डिग्री कितना है 2 है, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। थर्ड नंबर है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक में कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए कितना 3, डिग्री इक्वल टू कितना 3। तो डिग्री कैसे होगा 3, एग्जांपल देखते हैं 3x क्यूब, एग्जांपल क्या होगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इस तरह से कुछ भी एग्जांपल हो सकता है लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है 3, 3 से ज्यादा नहीं है ना कम। तो 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ये भी होगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर है बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें कितना होना चाहिए डिग्री, तो इसमें डिग्री जो होगा वो 4 होगा, डिग्री कितना होगा 4, डिग्री इक्वल टू 4। तो डिग्री इक्वल टू 4 होगा तो ये जो है वो कैसे होगा, तो एग्जांपल x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, देखो डिग्री 4 है। 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 3। किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो सबसे पहले हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में लिखा जाता है, पावर का हाईएस्ट टू लोअर। जैसे सबसे पहले ये हम लोग समझ गए किसको क्या कहते हैं लीनियर, किसको क्वाड्रेटिक, किसको क्यूबिक और किसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारा खेल है और हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो इसको नोट कर सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस होता है पहले हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर लिखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम अगर लिए हैं तो इस तरह का है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऑर्डर इसका सही नहीं है। तो ऑर्डर करेंगे सही, सबसे पहले हाईएस्ट पावर x टू द पावर 4, फिर एक क्यूब का तो साइन के साथ पूरा लिखेंगे माइनस 6x क्यूब फिर स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम लोग बहुत जरूरी डिवाइड में इसका यूज होगा, और अगर आप लोग डिवाइड अगर सीखे होंगे अच्छा से तो बहुत जरूरी है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आपका डिवाइड जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इंट्रोडक्शन था जिसको हम लोग ऑलरेडी 9 में जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, और क्या कैसा कैसा एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर को जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, -3 5 कुछ भी। और जीरो पॉलिनोमियल जो है, जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जीरो को जो है जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये तो लर्न रहेगा, दो चीजें कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। तो ये सारा डेफिनेशन हम लोग या तो जो भी है रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे इसका। तो देखते हैं आगे।